आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस भेजने की प्रक्रिया 1951 से चल रही है और कई बार महत्वपूर्ण मसलों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय ली है। यह राय बाध्यकारी नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिग्री या जजमेंट नहीं होता है, लेकिन इस राय का अपना एक महत्व है और वर्तमान विवाद में मुख्य समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट यह बोल सकता है कि एक जजमेंट था, उस जजमेंट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका रिव्यू दायर करनी चाहिए, उसकी बजाय जो रेफरेंस भेजा गया है यह संवैधानिक तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। संदर्भ में सर, राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। क्या अदालत के लिए यह राय देना जरूरी है? इन 14 बिंदुओं को अगर हम देखें तो 4-5 बिंदुओं में समराइज कर सकते हैं। इसमें पहला ये है कि अगर संविधान में कोई प्रावधान स्पष्ट तौर पर नहीं दिए गए हैं और उसके बारे में संविधान सभा में बहस भी हुई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान के उन प्रावधानों को अपनी तरफ से उनको फिल इन द वैक्यूम उनको कर सकती है, क्योंकि यह अधिकार संसद के पास है। तो केशवानंद भारती में जो लक्ष्मण रेखा का निर्धारण किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है। दूसरा कि क्या 2 जजों की बेंच ऐसा कोई फैसला दे सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कोई फैसला देना भी है तो उसके लिए संविधान पीठ को देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्या आर्टिकल 142 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक प्रक्रिया यह है कि अगर कोई कानूनी अस्पष्टता हो या संपूर्ण न्याय के लिए, तो क्या आर्टिकल 142 की आड़ में सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम संसद की भूमिका निभा सकता है। तो इस और जुडिशियल रिव्यू की न्यायिक जो पुनरावलोकन है तो उसकी सीमाएं क्या हैं, क्या पॉलिसी मैटर्स पे जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, तो ये सारी बातें हैं। और अगर देखा जाए तो ये केशवानंद भारती की तरह का ऐतिहासिक अवसर है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एक्सेप्ट करके इसमें आगे बहस करता है तो फिर इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आएंगे, जो संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल और शक्तियों की विभाजन जैसी बातों पर नए सिरे से एक सभी की लक्ष्मण रेखा निर्धारित करेंगे। संदर्भ पर अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देता है तो भविष्य में क्या सरकार उस राय का हवाला पुनर्विचार याचिका में दे सकती है? मुझे नहीं लगता है कि दोनों चीजें आपस में रिलेटेड रहेंगी। अगर इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की कोई राय आती है तो वो राय और जो पुनर्विचार याचिका है उस पुनर्विचार याचिका का विशेष वो नहीं रहेगा, लेकिन आगे चल के इस पूरे मामले से जुड़े बिंदुओं पर सही निर्धारण करने के लिए संविधान पीठ का गठन करना ही होगा। और सरकार जो पुनर्विचार याचिका जब भी दायर करे तो यह बात बोल सकती है कि इस मसले के निर्धारण के लिए संविधान पीठ का गठन होना चाहिए। और जो नए बिंदु आएंगे उन नए बिंदुओं में हो सकता है कि 5 जजों या 9 जजों की बजाय 13 जजों से बड़ी बेंच बने, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच थी। तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर इसमें 2 बातें हैं कि राज्यपाल ने समय पर विधेयकों पर अपना अनुमोदन नहीं देकर के गलत किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी है। तो क्या एक गलत को दूसरे गलत से ठीक किया जा सकता है, ये पहला बिंदु है। और दूसरा, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कैसा है, संवैधानिक प्रावधान कैसा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग उसको जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो कैसे उसका संचालन कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के इस्तेमाल से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, गरीब कैदियों की रिहाई, कॉलेजियम में सुधार, भ्रष्ट जजों के खिलाफ कार्रवाई जैसी बातें करे और संसद और सरकार भी अपनी अगर गलतियां हैं उन्हें ठीक करें। और केंद्र राज्य संबंधियों के बारे में विपक्षी राज्यों में जो राज्यपाल पद के दुरुपयोग की शिकायतें हैं उसके बारे में सरकारी आयोग जैसे और भी आयोगों की सिफारिशें हैं, उसके अनुसार काम किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर का जिक्र किया था, इसलिए समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। फैसले का इंटेंट सही था, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो गलत थी। उसको ठीक करना जरूरी है।